एक वक्त था जब दुनिया धोनी नाम भी नहीं जानती थी। एक वक्त था जब वो अपने स्कूल की जर्सी तक खुद खरीद नहीं सकता था। और आज पूरा स्टेडियम जब एमएस 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 चिल्लाता है तो वो लड़का बस मुस्कुरा देता है, जैसे कह रहा हो मैं वही हूं जिसे किसी ने कभी नोटिस भी नहीं किया था। क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा भी आया था जब इस लड़के को क्रिकेट छोड़कर रेलवे में टिकट काटनी पड़ी थी। क्या आप जानते हैं, उसी टिकट काटने वाले हाथों ने एक दिन वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठा ली थी। क्या आप जानते हैं, इस लड़के ने अपने पूरे शहर की डेफिनेशन बदल दी। रांची, जो कभी बस एक नाम था, आज धोनी की जन्मभूमि बन गया। लेकिन रुको, ये कहानी सिर्फ क्रिकेट को नहीं है, ये कहानी है सपनों की, जिनके लिए नींद तक कुर्बान करनी पड़ी। ये कहानी है उस लड़के की जिसने ट्रेन की आवाजों के बीच खुद को खोकर खुद को पाया। ये कहानी है जब दुनिया कहती थी नहीं हो सकता और उसने कहा देख लेना, होगा। ये कहानी है महेंद्र सिंह धोनी की, उस लड़के की जिसने रांची से निकलकर पूरे विश्व क्रिकेट का नक्शा बदल दिया। उस कप्तान की जिसने ट्रॉफियां नहीं कहानी बनाई। और आज हम चलेंगे उसके साथ, बचपन की गलियों से लेकर वर्ल्ड कप के मैदान तक, जहां हर रन के पीछे एक आंसू है, हर जीत के पीछे एक त्याग है और हर मुस्कान के पीछे एक तूफान है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ बायोग्राफी नहीं है, ये एक युद्ध गाथा है। एक ऐसे कप्तान की कहानी जो मैदान पर खामोश था, लेकिन हर खामोशी में गर्जना छुपी थी। अब शुरू करते हैं वो हिस्सा जहां से कैप्टन कूल की कहानी असल में जन्म लेती है। झारखंड का एक छोटा सा शहर रांची, ना बहुत बड़ा ना बहुत जाना पहचाना, लेकिन इस शहर के आसमान में एक लड़का था जो हर शाम छत पर बैठकर ट्रेन की आवाज सुना करता था। उस ट्रेन के साथ उसके सपने भी निकल जाते थे, कभी दिल्ली की तरफ, कभी मुंबई की तरफ और कभी उन मैदानों की तरफ जहां सिर्फ टीवी पर दिखने वाले बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते थे। वो लड़का धोनी था, महेंद्र सिंह धोनी। पिता पान सिंह धोनी एक साधारण कर्मचारी, मां देवकी देवी एक गृहिणी। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज थी जो हर कोने में गूंजती थी, सपनों की महक। बचपन में धोनी को क्रिकेट नहीं फुटबॉल पसंद था। वो अपने स्कूल डीएवी जवाहर विद्या मंदिर की टीम का गोलकीपर था और एक दिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि गोलकीपर बन गया विकेट कीपर। एक दिन स्कूल के क्रिकेट कोच ने उसे फुटबॉल खेलते देखा। बोले, अरे तू तो झपटता बड़ा तेज है, चल आज से विकेट के पीछे खड़ा हो जा। बस वहीं से कहानी बदल गई। वो विकेट के पीछे खड़ा लड़का नहीं जानता था कि एक दिन पूरा देश उसी के पीछे खड़ा होगा। लेकिन किस्मत आसान कहां थी। स्कूल की टीम से जिला टीम तक पहुंचने के लिए उसे बहुत कुछ झेलना पड़ा। पैसे की कमी, लोगों की हंसी और समाज के ताने। क्रिकेट, वो भी रांची से। यहां से तो बस सरकारी नौकरी मिलती है, क्रिकेट नहीं। लेकिन धोनी की आंखों में कुछ था, वो था जिद खुद को साबित करने की। और उस जिद ने उसे पहुंचाया खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर। जी हां, वही धोनी जो कभी विकेट कीपर था, अब रेलवे में टिकट कलेक्टर टीसी बन चुका था। रात की ड्यूटी, सुबह का मैदान। जब बाकी सब सोते थे वो प्रैक्टिस करता था और जब बाकी खेलते थे वो टिकट काट रहा होता था। किसी ने पूछा, धोनी क्या तू क्रिकेट छोड़ देगा? वो मुस्कुराया, बोला छोड़ूंगा नहीं, बस सही वक्त आने का इंतजार कर रहा हूं। वो वक्त आया। धीरे धीरे लोकल टूर्नामेंट्स में धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट की चर्चा होने लगी। हर कोई कहता ये लड़का अलग है। एक दिन बिहार टीम का सिलेक्शन हुआ और पहली बार धोनी का नाम टीम लिस्ट में आया। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि वहां से शुरू हुआ असली संघर्ष। बिहार टीम हार गई, धोनी रन नहीं बना पाया। लोग बोले बस अब खत्म, अब वापस रेलवे जा। लेकिन वो रात याद है जब धोनी स्टेशन पर बैठा था और उसने खुद से कहा, अगर मेरी जिंदगी ट्रेन है तो ये बस एक स्टेशन है। ट्रेन अभी रुकी है, खत्म नहीं हुई। यही सोच, यही आग उसे एक दिन इंडिया टीम तक ले गई और वहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने एक स्टेशन मास्टर के बेटे को पूरे देश का कैप्टन बना दिया। लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अब जो होने वाला है वो किसी फिल्म से कम नहीं। अब शुरू होगा वो दौर जब धोनी पहली बार इंडिया की जर्सी पहनेगा, जहां हर गेंद पर उसकी सांस अटकेगी, हर रन पर उसका नाम उभरेगा और वहां से वो बनेगा कैप्टन कूल, वो कप्तान जिसने ना सिर्फ मैच बल्कि करोड़ों दिल जीत लिए। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब कहानी गति पकड़ने वाली है। अब तक धोनी ने ट्रेन की पटरियों पर सपनों को दौड़ाया था, लेकिन अब पूरा देश उसकी तरफ देखने वाला था। साल था 2004।
एक लंबी मेहनत, हजारों रिजेक्शन और अनगिनत ट्रेन टिकटों के बाद आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी को मिल गया टीम इंडिया का कॉल अप। नाम आया MS धोनी, विकेट कीपर, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। रांची का वो लड़का अब नीली जर्सी पहनने वाला था, लेकिन किस्मत ने जैसे फिर से इम्तिहान लिया। पहला मैच रन आउट, बिना रन बनाए, वो भी डेब्यू मैच में। कैमरा धोनी पर था, चेहरा शांत, आंखें ठंडी, लेकिन दिल में तूफान था। लोग बोले ये कौन है, ये भी क्या सिलेक्शन है, लेकिन धोनी चुप रहा। अगला मौका आया, पाकिस्तान सीरीज, विशाखापट्टनम 2005। टीम ने कहा आज मौका है, खेल दिखा। और उस दिन मैदान पर उतरा एक शेर। उसने बल्ला उठाया और दुनिया ने पहली बार देखा हेलीकॉप्टर शॉट, 183 रन, वो भी सिर्फ 145 गेंदों पर। भीड़ पागल थी, कमेंट्री गूंज उठी, दिस मैन इज अनरियल, दिस इज धोनी। उसी दिन से धोनी सिर्फ नाम नहीं, एक यकीन बन गया। लेकिन याद रखिए, सफलता कभी बिना संघर्ष के नहीं आती। आगे का रास्ता आसान नहीं था। टीम में बड़े बड़े नाम थे, सचिन, द्रविड़, सहवाग, गांगुली, और उनके बीच में रांची का यह नया लड़का। लोग कहते थे ये टिकेगा नहीं, लेकिन धोनी ने ठान लिया था, मैं सिर्फ टिकने नहीं आया, इतिहास लिखने आया हूं। साल बीता, मैच दर मैच धोनी का खेल निखरता गया। बाल खुले, हिम्मत खुली और बल्ला बोलता गया। लेकिन असली परीक्षा आई 2007 वर्ल्ड कप, वेस्ट इंडीज। पूरे देश को उम्मीद थी अब इंडिया जीतेगा, पर हुआ उल्टा। इंडिया पहले राउंड में ही बाहर। धोनी 0 रन। घर पर भीड़ पहुंच गई, लोगों ने पोस्टर फाड़े, घर पर पत्थर फेंके, नारे लगाए, धोनी को निकालो। वो वही लड़का था जो स्टेशन पर टिकट काटता था, और आज उसी के घर के शीशे टूट रहे थे। धोनी उस दिन खामोश था, पर उसके अंदर की आग अब और तेज जलने लगी थी। वो बोला, मैं गिरा हूं, लेकिन गिरकर सीखा है कैसे उड़ना है। और अगले कुछ महीनों में वही लड़का जिसे सबने नकारा था, बना भारत का कप्तान। हां, आपने सही सुना, MS धोनी इंडियन T20 टीम का नया कैप्टन। और अब वक्त था 2007 T20 वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका। ना द्रविड़, ना सचिन, ना गांगुली। एक नई टीम, नए खिलाड़ी और नया कप्तान। सबने कहा यह टीम कुछ नहीं करेगी, लेकिन धोनी ने कहा इस टीम में यकीन है, और यही सबसे बड़ा हथियार है। एक एक मैच इंडिया जीतता गया। युवराज ने 6 छक्के मारे, धोनी मुस्कुराया, बस ऐसे ही खेलते रहो। और फिर आया फाइनल मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पूरा देश टीवी से चिपका था। आखिरी ओवर, पाकिस्तान को चाहिए 13 रन। धोनी ने गेंद दी जोगिंदर शर्मा को। सब हैरान, अनुभवी बॉलर क्यों नहीं? धोनी बोला, मुझे भरोसा है इस लड़के पर। और फिर आखिरी गेंद मिसबाह ने मारा, गेंद हवा में गई, श्रीशांत के हाथ में गेंद, आउट। इंडिया वर्ल्ड चैंपियन। पूरा देश झूम उठा। हर सड़क, हर घर, हर दिल में बस एक नाम गूंजा, धोनी धोनी धोनी। एक लड़का जिसने टिकट काटी थी, आज उसने इतिहास बना दिया था। उस दिन सिर्फ इंडिया नहीं जीता, बल्कि सपनों पर भरोसा जीत गया था। और उस जीत ने धोनी को बना दिया कैप्टन कूल ऑफ इंडिया। शुरू से ही सब कुछ आसान नहीं था। पाकिस्तान के खिलाफ दबाव, ऑस्ट्रेलिया के सामने चुनौती और श्रीलंका के खिलाफ फाइनल। 2 अप्रैल 2011 वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की, 275 रन। टीम इंडिया उतरी, लेकिन शुरू में ही झटका। सहवाग आउट, सचिन आउट। पूरा स्टेडियम चुप, सबकी नजरें टीवी पर टिकी। और तभी एक फैसला जिसने सबको चौंका दिया। धोनी खुद बैटिंग के लिए आ गया। लोग बोले युवराज फॉर्म में है, धोनी क्यों? धोनी मुस्कुराया, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। और फिर शुरू हुआ वो इनिंग्स जो क्रिकेट की आखिरी लाइन में भी याद रखी जाएगी। वो हर शॉट जो खेला गया, हर रन जो भागा गया, वो सिर्फ क्रिकेट नहीं, देश की उम्मीदें थी। 97 रन बनकर आखिर आया। गेंद हवा में गई, सीधा स्टैंड के पार। रवि शास्त्री की आवाज गूंज उठी, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, इंडिया लिफ्ट द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 years। भीड़ की चीख, फटाखों की आवाज, तिरंगा लहराता हुआ। धोनी ने बल्ला नीचे रखा, ट्रॉफी उठाई, और पूरा देश रो पड़ा। सिर्फ इंडिया नहीं जीता था, जीता था हर वो पिता जिसने बेटे के सपनों को सहारा दिया। जीती थी हर वो मां जिसने बेटे को रोटियों से नहीं, हौसले से खिलाया। जीता था वो छोटा शहर रांची जिसने दुनिया को एक राजा दिया, और वो राजा था महेंद्र सिंह धोनी।
धोनी ने ट्रॉफी नहीं उठाई थी, उसने एक युग उठाया था। उस युग का नाम था विश्वास, जो कहता था अगर तुम दिल से कोशिश करो तो एक छोटा शहर भी पूरी दुनिया हिला सकता है। और फिर 15 अगस्त 2020 जब देश स्वतंत्रता मना रहा था, धोनी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रॉम 7:29 PM आई एम रिटायर्ड। उस एक लाइन ने करोड़ों दिलों में सन्नाटा फैला दिया। कोई शोर नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस खामोशी में अलविदा। वही धोनी स्टाइल, जहां हर शब्द की जगह एक एहसास बोलता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि धोनी ने जाना लेजेंड्स रिटायर नहीं होते, वो बस पर्दे के पीछे चले जाते हैं ताकि नए सितारे चमक सके। और आज भी जब भी कोई खिलाड़ी मुश्किल में होता है, उसके कानों में एक आवाज गूंजती है, धैर्य रख, खेल खत्म नहीं हुआ है। और उस आवाज के पीछे मुस्कुराता चेहरा होता है, कैप्टन कूल। और जब भी तुम खुद से कहो मुझसे नहीं होगा, तो बस एक नाम याद करना, महेंद्र सिंह धोनी। क्योंकि लेजेंड वो नहीं होता जो कभी नहीं गिरता, लेजेंड वो होता है जो गिरकर भी मुस्कुराता है और कहता है गेम स्टिल ऑन।